हेलो गाइस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट। तो क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो नंबर है इसका एलसीएम और एचसीएफ ढूंढना है, कौन सी मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। पहले यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले तो अपन को एलसीएम और एचसीएफ ढूंढना है, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन। पहले अपन ढूंढेंगे क्या? एचसीएफ। एचसीएफ ढूंढेंगे तो यहाँ ये तीनों नंबर को लिख लेते हैं। अब इसका एचसीएफ करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, इसका देखते हैं। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 21 भी 3 चल जाएगा। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब यहाँ लिख लेते हैं अपन, जैसे यहाँ 12 है, 12 के फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 15 है, 15 के फैक्टर आए 3 मल्टीप्लाई बाय 15। और 21 है, 21 के फैक्टर आए 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो गाइस अब अपन पहले तो इसमें निकालेंगे क्या? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए इन तीनों पेयर में एक कॉमन निकालना पड़ेगा। 2 इधर 2 बार है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है। अब देखेंगे 3 यहाँ भी है, 12 में भी है, 15 में भी है और 21 में भी है। तो एक पेयर ये निकल जाता है अपना काय का? 3 का। तो एचसीएफ में अपन 3 लिख लेते हैं। अब अगला देखते हैं 7। ओ सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी थोड़ी, यहाँ 5 आएगा, मैंने 15 लिखा है। तो यहाँ 3 लिख दिया है, 3 आ गया है कॉमन। 7 है नहीं, अकेला 3 ही है जो इन तीनों में कॉमन है। इसका एचसीएफ क्या आ गया? 3। अब एलसीएम देखेंगे। एलसीएम के लिए आपको हमेशा ये याद रखना है कि जिसमें भी जो भी पेयर कॉमन आ रहा है, मतलब इन तीनों में जो भी कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ 3 एक बार है, यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो यहाँ 3 एक बार आ जाएगा। यहाँ 2 एक बार 2 बार है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ 2 2 बार आ जाएगा। फिर 4 देखेंगे, 4 है नहीं। 5 देखेंगे, 5 यहाँ है और कहीं नहीं, 5 भी एक बार लिखाएगा। फिर आते हैं 7। 7 यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, यहाँ है नहीं, तो 7 भी एक बार आ जाएगा। तो मैंने इसकी कैलकुलेशन करके रखी है, ये आ जाएगा 420। ये बहुत इजी सी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। मैंने सोचा टाइम जाएगा इसलिए करके रखा है। तो अपना ये आंसर एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आ गया 420। ये है इसका आंसर। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 17 23 29। चलिए पहले तो अपन इनको लिख लेते हैं। 17 एचसीएफ निकालेंगे, पहले निकालते हैं। 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 का कोई नहीं रहता, 17 सिर्फ 17 से ही डिवाइड होता है। आगे देखते हैं 23। 23 भी एक प्राइम नंबर है, 23 भी सिर्फ 23 से ही डिवाइड होता है। 29 29 भी एक प्राइम नंबर है, 29 29 से ही होता है। अब देखते हैं 17 के लिखते हैं, तो 17 का सिर्फ एक है 17। 23 का लिखते हैं, 23 का सिर्फ एक है 23। 29 का लिखते हैं, तो 29 का सिर्फ एक है 29। अब देखते हैं अपन, अब आप एचसीएफ लिखेंगे आप, तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ तो कोई कॉमन है ही नहीं, 70 23 और 29। तो जब भी इन तीनों पेयर में कुछ कॉमन नहीं रहे, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि इनटू में 1 हमेशा रहता है। 17 1 जा 17, 23 1 जा 23, 29 1 जा 29। तो 1 अपना कॉमन हो गया, तो एचसीएफ हमेशा 1 आता है जब कुछ कॉमन नहीं रहता है। चलिए एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम देखते हैं। एलसीएम 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29, सब एक एक बार है। अगर यहाँ कोई का पेयर होता तो उसको एक बार लिखते, पता ही है आपको। इसका मैंने पहले से ही करके रखा है। एलसीएम आएगा इसका 1 1 3 3 9। एलसीएम ये आएगा, तो इसका यही आंसर एचसीएफ 1 और एलसीएम 1 1 3 3 9। तीसरा क्वेश्चन है अपना 8 9 25। इसको करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं पहले 8 9 25।
पहले तो अपन एचसीएफ ही लेते हैं। हमेशा आप एचसीएफ लीजिएगा तो टाइम बच जाता है एलसीएम निकालने में। तो एलसीएम निकालने में टाइम तो बचता ही है और एचसीएफ इजी भी रहता है थोड़ा एलसीएम से। तो एचसीएफ निकालते हैं। 8 का निकालना है, 9 का निकालना है, 25 का निकालना है। 8 का क्या आएगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 का देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 का देखते हैं। 25 5 से जाता है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब यहाँ लिख लेते हैं अपन इनके जो भी फैक्टर आए। 22 इंटू 2 इंटू 2। 9 का देखते हैं। 3 इंटू 3। 25 का देखते हैं। 5 इंटू 5। अब इनका अपन एचसीएफ निकालते हैं पहले तो मैंने आपको एचसीएफ में क्या बताया था, कोई भी पेयर कॉमन रहे वो होता है एचसीएफ। तो देखते हैं यहाँ क्या कॉमन है। यहाँ 2 ऊपर 3 बार आया है, नीचे नहीं आया और 25 में भी नहीं आया। 3 देखते हैं। 3 8 में नहीं आया, 9 में आया 2 बार 3, 25 में नहीं आया। 5 भी कहीं कॉमन नहीं है, इसमें कुछ कॉमन नहीं। मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इनटू में 1 रहता है जब कुछ कॉमन नहीं रहता। एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ तो आ जाएगा अपना 1, क्योंकि 1 अपना हमेशा कॉमन रहता है। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मैंने आपको क्या बताया, जो भी कॉमन है उसको नहीं लिखते, उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, बाकी सबको जितनी उनकी वैल्यू नहीं रहती है उतनी बार। जैसे 2 3 बार है, 2 कॉमन नहीं है तो 2 को 3 बार ही लिख लेंगे। अगर ये 2 कॉमन होता, अगर तीनों बार कॉमन होता तो सिर्फ 2 2 बार लिखा था। इंटू 3 अपने पास 2 बार है, इंटू 5 भी अपने पास 2 बार है। ओके, तो इजिकल टू, ये मैंने पहले से करके रखा है, बहुत छोटी कैलकुलेशन आपसे बन जाएगी, बहुत इजी रहती। तो ये आ गया अपना 1800। अब इस क्वेश्चन का एचसीएफ का आंसर आया 1 और इसका आया 1800। ये क्वेश्चन होता है यहीं खत्म। अपन अब अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, 4th क्वेश्चन, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आप ये खुद से ट्राई कीजिएगा घर पे, मेरा तो देखिएगा ही, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।